पोस्टिंग वाला सर क्या? यस, कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना था इंफॉर्मेशनल पोस्ट और एंगेजमेंट पोस्ट का। ठीक है, एक यूआरएल मैंने आप लोगों के चैट में डाला था, देसी चॉइस के नाम से, याद होगा। तो उसके लिए इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट क्या डाल सकते हैं? बताइए, पहले तो मेरे को ये बताओ कि इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट या जितने भी टाइप्स ऑफ पोस्ट पढ़े हमने, वो क्लियर है कि नहीं? इंफॉर्मेशनल तो पता है सर। ओके। और इमोशनल पोस्ट कुछ आइडिया नहीं है सर अभी। इमोशनल पोस्ट गाइड, ठीक है। इमोशनल पोस्ट जो है वो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। मैंने 5 टाइप के पोस्ट बताए थे: इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एंगेजमेंट पोस्ट, फेस्टिवल पोस्ट, प्रमोशनल पोस्ट और सोशल पोस्ट एंड इमोशनल पोस्ट। 6 टाइप के पोस्ट हमने देखे थे, जिसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ पोस्ट जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका इंफॉर्मेशनल, एंगेजमेंट, प्रमोशनल और फेस्टिवल। जिसमें से फेस्टिवल पोस्ट फिक्स होता है, प्रमोशनल पोस्ट हम बीच बीच में करते हैं ताकि आपको अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, वहां से रिवेन्यू जनरेट करना है। और इंफॉर्मेशनल और एंगेजमेंट पोस्ट को हम ज्यादा डालते हैं, मतलब कंपेयर टू ऑल 6 हम 4 पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उस 4 में भी कंपेयर करोगे तो 2 इंफॉर्मेशनल और एंगेजमेंट पोस्ट पे हम ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, बट रेगुलर बेसिस पे भी करोगे तो हो सकता है कि जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो इग्नोर कर देगा, या हो सकता है वो आपके पेज को अनफॉलो कर दे। लेकिन यदि आप कुछ नई चीजें सिखा रहे हो, ठीक है, या कोई चीज बता रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपके पेज को फॉलो करके रखे, ताकि आज नहीं तो कल फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले। ठीक है। तो जितना भी हम ऑर्गेनिक काम करते हैं, जो टाइप्स ऑफ पोस्ट पढ़ रहे हो, जो किसी पेज को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। तो जब ब्रांड इमेज क्रिएट होता है तो जो कन्वर्जन है वो एक समय के बाद आपको मिलता है। ठीक। तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया ऑर्गेनिक जो काम करते हैं वो हमारे बिजनेस को लोगों तक इम्पैक्ट करने के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आप ये प्रोडक्ट देते हो, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपका एक ब्रांड है या एक नाम है जो ये सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। अब कल आप लोगों को, हालांकि पहले भी आप लोगों को टास्क दिया गया है, बट आप लोगों ने बोला कि समझ में आ गया है, जैसा भी किया। कल जो टास्क दिया गया था, कल किसी ने नहीं किया और लास्ट तक आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों को बोला गया कि ठीक है, आप लोग पूरा दिन ले लो और नेक्स्ट क्लास में आप लोग बता। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप पढ़ भी लोगे तो बेसिक सेटिंग वन टाइम होता है। जैसे कि आपने लिंक्डइन देखा, इंस्टाग्राम देखोगे, आप फेसबुक कल देख लिया, ट्विटर देखोगे, सब में पेज सेटअप एक बार है। उसके बाद तो रेगुलर बेसिस पे यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें तो कंपनी के बिहाफ में कंटेंट डालना है, मतलब पोस्ट डालना है। लेकिन क्या डालना है वही नहीं पता, तब कैसे करोगे? पोस्ट सर जज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किस टाइप का पोस्ट है वो। वही तो टाइप्स ऑफ पोस्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशनल पोस्ट बनाना है। लेकिन जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम पूरा एक मंथ का कैलेंडर रेडी करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया कैलेंडर। अब कैलेंडर में तो मंथ वाइज बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बट आपको एज अ टास्क क्या दिया जा रहा है? एक एक दो दो कॉन्सेप्ट बताने का। क्योंकि यदि एक एक दो दो कॉन्सेप्ट बता सकते हो, मतलब आप महीने का 30 पोस्ट या 15 पोस्ट जो भी है वो आप बना सकते हो। लेकिन एक या दो पोस्ट भी नहीं बना पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं सोच पाओगे, तो फिर मंथली कैलेंडर कैसे बनेगा? और कोई भी कंपनी के पेज को मैनेज कैसे करो? बताओ। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछ सकते हो। क्योंकि पूछोगे नहीं तो टॉपिक आगे बढ़ जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलिए। साक्षी जी, तान्या जी, मिताली जी, क्या दिक्कत आ रही है?
सर मेरा ये एक सर कुछ नहीं का है। बिजनेस तो समझ आ गया कि वो ऑनलाइन कॉस्ट्यूम वगैरह दे रहे, मतलब और ज्वेलरीज वगैरह सेल आउट करते हैं। तो हम्म। इसमें इंफॉर्मेशन पेज क्या, मतलब क्या, जैसे आपने पहली बार वो वेडिंग वाला दिया था तो वो तो मुझे आ गया था। मैंने आपको जो भी मुझे जितना समझ आया था मैंने आइडिया। बट इसमें ना ठीक मुझे है। समझ नहीं आया कि क्या मैं उसमें इंफॉर्मेशन दूँ। ये तो एक तरह का सेल्स है, तो न्यू ज्वेलरीज के आइडियाज हम दे सकते हैं इंफॉर्मेशन में। इससे ज्यादा उसमें और क्या ही इंफॉर्मेशन होगा, वो तो सेल्स पेज है। ये तो दिमाग लगाना है एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। आप खुद सोचो, यदि आप कुछ नया नहीं कर सकते तो फिर कोई भी कंपनी आपको काम क्यों देगी? अब सपोज आपका वो खुद का काम है, आप अपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट का फोटो खींच के, छोटा मोटा रील बना के, कोई पहना हुआ है उसका फोटो क्लिक करके वो तो आप भी डाल सकते हो। वही चीज यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपके लिए करेगी तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हम्म, अब जैसे आपको बोला गया कि इंफॉर्मेशनल पोस्ट बनाना है, नो डाउट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या वेडिंग वाला थोड़ा इजी था। एक आध एग्जांपल दिया था, आपको लगा इजी है। लेकिन एक चीज ये सोचो, मैंने एग्जाम्पल के लिए वो रखा और अभी एग्जाम्पल के लिए कल आप लोगों ने पॉलिटिशियन का और अभी ज्वेलरी शॉप का, या एक ऐसा बिजनेस जो ज्वेलरी के साथ साथ किसी को रेंटल बेसिस पे कपड़े चाहिए, वो सारी चीज भी अवेलेबल करा रही है। यदि इसका भी मैं बता दूं और कोई तीसरा बिजनेस आ जाए कि मेरा रेस्टोरेंट है या मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, तो आपको ये माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि मैं इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बिजनेस का काम कर सकता हूं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फिर चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसके लिए आप काम कर पाओ। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? आपको जो टाइप्स ऑफ पोस्ट बताए गए हैं वो पोस्ट क्लियर है, तो हमको पोस्ट ही डालना है किसी भी बिजनेस के लिए। अब यदि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशनल पोस्ट बनाना है किसी भी बिजनेस के लिए, अब सोचो, क्या सोचो, सामने वाले का प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, या उसका फील्ड क्या है। ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाए जिससे लोग अट्रैक्ट हो, या लोगों के लिए वो एक इन्फॉर्मेटिव चीज हो जिसमें आप अपना प्रमोशन डायरेक्टली नहीं कर रहे। ठीक है। तो अभी जैसे कि क्या चल रहा है, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज वैलेंटाइन डे। ठीक है। क्या लगता है वैलेंटाइन डे पे कोई भी बॉय या कोई भी पर्सन है वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को जो भी है उसको ज्वेलरी आइटम गिफ्ट कर सकता है क्या? कर सकते हैं। ऐसा कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब गिफ्ट की बात आती है, चाहे किसी भी पर्सन के लिए गिफ्ट लेना हो, हमको समझ में नहीं आता कि गिफ्ट क्या लिया जाए। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट बना सकते हो या रील के फॉर्मेट में बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल दिस वैलेंटाइन आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दे सकते हो, जिसमें आपके पास जो अलग अलग ज्वेलरी आइटम है या फॉर एग्जांपल आपके पास और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज को आप हाईलाइट कर सकते हो। जिसमें एक आध और भी ऐसा ऑप्शन डालो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप 5 आइटम बता रहे हो, टॉप 5 थिंग्स जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को इस वैलेंटाइन दे सकते हो, उसमें से 4 आइटम आपके पास होना चाहिए और एक जो आप नहीं देते। आपने कहीं भी उसको नहीं बोला कि आप मेरे पास से परचेस करो, आपने ऑप्शन दिया कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन सा गिफ्ट आइटम अपने गर्लफ्रेंड को प्रोवाइड कर सकते हो। तो लोगों की बत्ती जलेगी कि यार हाँ मैं ये भी दे सकता हूँ, मैं ये भी दे सकता हूँ, फिर उस कैटेगरी में वो और सर्च करेगा। लेकिन जब आपका वो पोस्ट देख रहा है तो सीधी दिख रहा है कि आपका जो कैटेगरी है या जो प्रोडक्ट है वो उसी चीज से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि वो आपके कैटेगरी में जाए या आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी आइटम है, उसको एनालाइज करे कि आपके पास कौन कौन सा है जो पसंद आता है, तो वो शायद दे सकते हैं, तो वो उसके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ। ठीक है। उसी में ही अब मल्टीपल चीजें, अब आपको उसी चीज को घुमा के बताना है, तो आपके पास सब कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है, एक या दो ही ऑप्शन है, ज्वेलरी आइटम और क्लोथ। अब कपड़े कौन से हैं इनके पास? जो नवरात्रि में यूज होते हैं, तो वो अभी तो काम आने वाले नहीं है। अब बचा ज्वेलरी आइटम। ठीक है। अब ज्वेलरी आइटम में आपके पास नेकलेस है, XYZ चीजें, एक आध या दो ही आइटम है या 3 आइटम है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक चीज में जाओ कि इस वैलेंटाइन यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड को नेकलेस देने का सोच रहे हो या फॉर एग्जाम्पल इयरिंग देने का सोच रहे हो, तो ये कुछ चीजें हैं या इस टाइप की चीजें जो आज की डेट में ट्रेंड पे चल रही है, ये आप दे सकते हो। इनडायरेक्ट आपका प्रमोशन हो रहा है क्योंकि जो प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करोगे वो आपका है, इसलिए तो आप डिस्प्ले करोगे। लेकिन आपने उसको बोला क्या कि आपके पास से लो? नहीं बोला।
आपने ये भी नहीं बोला कि आप सेल करते हो, आपने सामने वाले को बताया, आइडिया दिया, उसको एक इन्फॉर्मेशन दी उस फील्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो वो एक इन्फॉर्मेशनल पोस्ट हुआ। ठीक है। प्लस अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यदि आप लोगों ने शार्क टैंक मैं कई बार डिस्कस करता हूँ क्लास में, यदि देखा होगा तो लेटेस्ट 2-4 एपिसोड पहले एक किसी ने अप्रोच किया था उसमें, जिसका डायमंड टाइप कुछ नेकलेस वो बना रहे थे। ठीक है, रियल डायमंड और उस डायमंड में क्या डिफरेंस है, वो जो उनका जो भी XYZ टाइप ऑफ डायमंड था, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग में भी बहुत डिफरेंस था और देखने में समझ में नहीं आएगा एक नॉर्मल पर्सन को कि ये कौन सा है। तो आपके फील्ड में भी वैसा है, जैसे कि एक आध मुझे पता है कि एडी टाइप का कुछ आता है, या सपोज और भी कोई चीजें आती है, तो आप उसमें बाइफरकेट कर सकते हो कि कौन सी ज्वेलरी का लाइफ टाइम मतलब ड्यूरेशन जो होता है, या मैं बोलूँ ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, वो कौन से टाइप की ज्वेलरी आप ले सकते हो फॉर रफ टफ यूज, फॉर किसी फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ा हैवी होगा बट उसका लुक एंड फील अच्छा होता है, जो उसका लाइफ थोड़ा लॉन्ग हो, ऐसा बता सकते हो। इन्फॉर्मेशनल हुआ। एंगेजमेंट की बात करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली लोगों को बोल सकते हो कि टैग दो फ्रेंड्स जो इस वैलेंटाइन अपनी गर्लफ्रेंड को ये नेकलेस गिफ्ट करना चाहता है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो आपने दिखाया। ठीक है। या फिर ऐसे कुछ चीजें जिसमें लोगों को बोलो कि टैग दो कि आपको इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है, या आपको इस चार में से कोई एक देने के लिए मतलब देना हो अपनी गर्लफ्रेंड को, तो कौन सा दोगे। अब उसको सच में खरीदना तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, एंगेजमेंट करा रहे हो। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कौन से टाइप का जो डिजाइन है वो ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकते हो, उस डिजाइन का एड रन करके प्रमोशन कर सकते हो डायरेक्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है एड के थ्रू जाए तो लोग उस चीज को परचेज करें। ठीक है। या फिर आपको जब दिख रहा है कि इतने सारे लोग हैं, जो एक कोई डिजाइन है जिसपे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, भले वो ले ना ले, तो आप थोड़ी देर बाद ऑफर रिलीज कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कि आज के लिए ऑफर है, यदि इस डिजाइन को या इस पर्टिकुलर ज्वेलरी को कोई लेता है तो फ्लैट इतना % डिस्काउंट, या जो भी एक्सवाइज है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। लेकिन आपने उसके पहले क्या किया, पहले आइडिया लिया कि लोगों को वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या है कैसा है सारी चीजें। ठीक है, वो चीजें हैं। प्रमोशनल पोस्ट करना है तो आप प्रमोशन पोस्ट भी बना सकते हो, क्योंकि अभी फेस्टिवल वैसा चल रहा है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास फाइनेंस उतना नहीं है या उतना बजट नहीं है कि मैं अच्छा गिफ्ट लूं। अब आपको पता है ज्वेलरी आइटम में कौन सा आइटम कैसा है क्या है, तो आप एक ऐसा कुछ रील बना सकते हो कि 500 रुपीज में, 200 रुपीज में, या XYZ एक अमाउंट में, एकदम नॉमिनल अमाउंट जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, उसमें आप 3 आइटम 4 आइटम अपनी गर्लफ्रेंड को एज अ गिफ्ट दे सकते हो, ज्वेलरी आइटम, जिसमें आपने इयरिंग डाल दिया और कुछ डाल दिया, ऐसे 3-4 आइटम का कॉम्बिनेशन। तो लोगों को लगेगा 3-4 चीज मिल रही, वो भी 400-500 रुपए में, सामने वाला तुरंत लेगा। ये नहीं दिमाग लगाएगा यही चीज अलग अलग से लेता तो मेरे को सस्ता पड़ता है, क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। मतलब बोलने का क्या है कि आपको सामने वाले का प्रोडक्ट और सर्विस क्या है पहले तो वो समझना है। फील्ड कौन सी है मैटर नहीं करता। आपको यदि पता है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, और उसके बारे में फिर थोड़ा रिसर्च करो कि ऐसी क्या चीज है जो लोगों को उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती, या उस फील्ड के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है। अब हो सकता है कभी कोई ऐसे फील्ड आ जाए जिसके बारे में आप कंटिन्यूअस बेसिस पे रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप प्रमोशन करो, लेकिन प्रमोशन करने का भी एक तरीका होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि लोगों को लगे यार कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज पता चली। ठीक है, और ये चीज लेनी चाहिए। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। अब रिसर्च करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मैक्सिमम इंगेजमेंट यदि आपको चाहिए सोशल मीडिया से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वीडियो कंटेंट बनाओ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो अपनी जगह है, बट वीडियो कंटेंट बनाओ। वीडियो में भी यदि आपने स्टोरी टेलिंग डाल दी, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उसको किसी स्टोरी के थ्रू, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फनी हो, चाहे कोई भी हो, एक स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा यदि आप कनेक्ट करोगे ना, तो लोग इजीली कनेक्ट होंगे और आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है उसके लिए इंक्वायरी आने का चांसेस बढ़िया है। ठीक है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, वो चीजें बतानी पड़ेगी।
क्लियर है? अभी भी कोई डाउट, कुछ चीजें नहीं हैं सर, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं एक और कोई दूसरी कंपनी का आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप करोगे तो समझ में आएगा कि कितना आप लोगों ने समझा है और आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, चलो मैं इसका देता हूँ। हाँ, ये एक वेबसाइट है, इसका यूआरएल मैं आपके चैट पे डाल देता हूँ। इनकी वेबसाइट विजिट करो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इनका बिजनेस किस चीज का है। ठीक है, बट टाइम वेस्ट ना हो करके मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन योगा क्लासेस कंडक्ट कर, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं योगा की। इनका मेन प्रोडक्ट है वो, मतलब प्रोडक्ट बोलो सर्विस बोलो जो भी बोलो। अब यदि आपको इनके लिए सोशल मीडिया का पेज मैनेज करना होगा, तो आप इनके बिहाफ में क्या ऐसा कंटेंट डालोगे जो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, लोगों के लिए एंगेजमेंट हो, या प्रमोशन करना है तो इनडायरेक्ट प्रमोशन के लिए कुछ करना है तो करना है। तो आपको कम से कम दो दो कॉन्सेप्ट आपको तीनों के लिए, ठीक है, एंगेजमेंट, प्रमोशनल, आपका इंफॉर्मेशनल, और यदि ट्राई कर सकते हो तो एक इमोशनल पोस्ट, मतलब इंफॉर्मेशनल, एंगेजमेंट, प्रमोशन और एक इमोशनल आप प्लान करके बताओ। मतलब ऐसा आपको मैंने पेज दिया है जिसके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट इजीली अवेलेबल है, और आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आपको इसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एंगेजमेंट कंटेंट, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 10 मिनट का टाइम है अभी। 10 मिनट के अंदर आप रिसर्च करो, कंप्यूटर का एनालाइज करना है, जो करना है करो, और 10 मिनट के बाद जो आपको समझ में आता है वो आपको इन्फॉर्म करना। ठीक है।
वो आप लोगों का? जी बोलिए। ये सर हुआ है। सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर का रिव्यू को हम बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि पहले उनको क्या डिजीजेस या इलनेस था और फिर वो कैसे चार्ट के थ्रू ग्राफ के थ्रू कैसे डिक्रीज हुआ है। तो ये किस में आएगा? इंफॉर्मेशनल। ओके, इन्फॉर्मेशन में आप दे रहे हो कि पहले डिसीज था और अब किसके थ्रू वो सॉल्व हुआ है? क्लासेस के सर थ्रू? योगा, हाँ, वर्कआउट। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। यदि आप ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि योगा करने से XYZ डिसीज जो थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपने यदि वही चीज बोला कि इस चीज को मतलब उस पहले ये डिसीज था, किसी का टेस्टिमनी आपने बोला और उसने आपके यहाँ क्लासेस की और योगा किया या जो भी योगा क्लासेस था वो किया, इससे उसकी वो डिसीज खत्म हो गए, तो वो प्रमोशनल में चले गया। सेम चीज आप क्या बोल रहे हो उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि क्या है, क्योंकि टेस्टिमनी जो है वो तब होगा जब कोई आपके लिए दे रहा है, तो वो हमेशा प्रमोशनल में जाएगा क्योंकि वो आपके बारे में हमेशा तारीफ करेगा। ठीक है, कि पहले मेरे को ये था, फिर मैंने यहाँ से ये होगा क्लासेस किया, उसके बाद ये हुआ वो हुआ और आज मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है या एकदम कम हो गई है या जो भी है, तो वो जो चीज होगी वो प्रमोशनल पोस्ट होगी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशनल में फिर हम क्या डाल सकते हैं? वीडियो डाल सकते हैं। वीडियो तो कोई टाइप का पोस्ट होता ही नहीं है, वो तो कंटेंट हुआ। बताओ, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट किस फॉर्मेट में बनेगा वो तो बात की बात है, बट हम जो बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का पोस्ट है। सर इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं कि योगा से जितने तरह की हार्ट डिजीजेस जाती है, हार्ट डिजीजेस को क्योर करने के लिए जो भी योगा हम लोग पॉस्चर करते हैं एज एन रिटन वे में उनके नाम लिखकर हम डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, और ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन, थायराइड रिलेटेड डिजीजेस योगा से क्योर होती है, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग, तो आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप योगा से भी रिकवर आउट हो सकते हो। ये सेकंड इंफॉर्मेशन में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना इन कहीं ये सारी चीज क्या है, ये इंफॉर्मेशनल पोस्ट में जाएगा, यस सर, जिसके लिए आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा यस सर, ऑफ कोर्स, और वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट नहीं। इसको हम बोलते हैं डू यू नो। ठीक है, यस, मतलब डू यू नो ऐसे आप काइंड ऑफ स्टार्ट करो थिंग, कि लोगों को आप बता रहे हो कि डू यू नो कि प्लीज योगा से प्लीज दिस XYZ पॉस्चर, डिसीज है जो, यस, हाँ, सॉल्व होती है, बट रेगुलर योगा, नॉट वन टाइम या और टू टाइम। ठीक regular है, day, like every day you have to just जी, bring your 15 to हाँ, 20 अब minutes to cure this disease. इसमें भी एक चीज है, ये आपने इनकम्प्लीट नॉलेज दिया देखा जाए। ठीक है, लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेशन है, जिसको ABCD नहीं पता उसके लिए आपने बेसिक तो बता दिया कि योगा से बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीज जो होते हैं वो बिना कोई मेडिसिन या फिर कोई अलग से सब्स्टिट्यूट के बिना, मतलब जो मार्केट में आते हैं, आप उसके बिना क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। बट हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग योगा के पोजेस बने। ठीक है,
तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन दो जो यूजर को लगे कि यार मेरे को इस चीज को देखना चाहिए, इसमें अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जो मेरे काम के। अभी जैसे कि मैंने बताया कि योगा से हार्ट डिसीजेस ठीक होती है, आपने सुन लिया, या मे भी हो सकता है आपको पता भी हो, कहीं से सुना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, बट आपके काम की आई क्या? नहीं। लेकिन वहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सरसाइज मैंने बताई कि इस एक्सरसाइज को आप रोज सुबह 10 मिनट करते हो तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप अपने वेट लॉस को कंट्रोल कर सकते हो बिना कोई सप्लीमेंट के या कोई मेडिसिन के। तो वो लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हुआ। लोगों को तो पता है कि योगा हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट बताया कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपकी ये डिसीज पे इफेक्ट होगा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप इस चीज को सिक्योर कर सकते हो, बट आपको रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट ये चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब जस्ट जब मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया एक चीज के बारे में, तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि यार मेरे को क्लासेस ज्वाइन करने के बदले बैठे बैठे यदि ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में और भी आप इस टाइप के कंटेंट डाल सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट आपके पेज में जाके चेक कर सकता हूँ कि आपने पास्ट में कौन कौन से कंटेंट डाले हुए हैं, क्या और भी ऐसा टाइप का आपने एक्सरसाइज से रिलेटेड कंटेंट डाला है क्या? तो जब उसको दिखेगा यस आपने 3 4 टाइप के डाले हुए हैं, तो वो आपको फॉलो करेगा यदि हेल्थ कॉन्शियस है तो, ताकि फ्यूचर में और आपको आगे टिप्स मिले। ठीक है। प्लस खाली योगा करने से आपके डिसीज में ठीक नहीं होगा या वो चीज नहीं होगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि खाने में भी क्या चीज का कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि पता चला आप एक तरफ योगा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जंक फूड खा रहे हो, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आप इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा जो लोगों को इंटरेस्ट आए। ठीक है, और उनके काम को आप इनकम्प्लीट बता रहे हो बट बता रहे हो। ठीक है, तो वो चीज हो सकता है। यही चीज यदि हम बात करते हैं एंगेजमेंट की, तो एंगेजमेंट में क्या हो सकता है? एंगेजमेंट में क्या हो सकता है? सर ऐसा पोस्ट बना सकते हैं, टैग दोस पीपल हु लव टू डू योगा। बना तो या सकते हो। या सर कोई ऐसा योगा का पोस्चर एंड वो भी कर सकते हैं कि टैग दोस पीपल हु कैन डू दैट। हाँ, वो भी या कर कोई सकते हो। चैलेंज चैलेंज रन कर सकते हैं कि डू इट, जैसा चैलेंजेस होते हैं योगा पोस्चर, डू इट एंड जी। पोस्ट योर हाँ, पिक्चर वो और वीडियो। वो आप कर सकते हो। ठीक है, कि आपने एक एक्सरसाइज एक पोज या एक एक्सरसाइज का डिटेल डाल दिया विद चैलेंज कि आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखना है, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको करनी है, और आपको विद दिस हैशटैग और इस अकाउंट को टैग करके पोस्ट करना है। ठीक है, और उस पे जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उस पे आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया जाएगा, या जो भी आपकी चीज है वो कर सकते हो। ठीक है, बट इन द एंड आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया में खाली लोगों के लिए कंटेंट डालने के लिए बैठे नहीं हैं। हम इतने रिसर्च कर रहे हैं, इतना कंटेंट डाल रहे हैं, हमको भी बाद में ही सही बट बिजनेस मिलना चाहिए। तो हम कोई भी पोस्ट डालेंगे, इसके पीछे हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि आज नहीं तो कल उसको यदि योगा क्लास करना है तो वो मेरे को अप्रोच करे, या फिर मैं लोगों के माइंड में ऐसा एक इमेज क्रिएट कर दूं कि योगा क्लास के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट और कोई नहीं है। बट वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि खासकर जिम के लिए और सुबह योगा के लिए, या फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कल से जाऊंगा, कल से आऊंगा, बट उनका कल कभी आता ही नहीं। तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो टैग दोस फ्रेंड्स जिनका कल आज तक आया ही नहीं है, या कल से वो स्टार्ट करेंगे बोलते हैं बट आज तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इससे आपको ये समझ में आएगा कि वो बंदा आपका टारगेट ऑडियंस है जिसको टैग किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हेल्थ फिटनेस रखने की जरूरत है, बट वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो, आप अपने लेवल पे जो भी आपका तरीका होगा प्रमोशन का वो प्रमोशन कर सकते हो। बट आपको ये तो पता चला कि इस बंदे को आपकी जरूरत है। आप उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हो, देखो कि वो कैसा दिखता है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो कि यदि आप ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपको ये
बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा या आपको ये चीज मिलेगी। जब आप उसको पर्सनलाइज भेजोगे तो उसको लगेगा यार सच में ऐसा है। तो हो सकता है 100 में से 10 लोग ही सही ट्राई तो करें। और जब इनके बारे में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका जब भी कोई बैच होता है तो 2 दिन का डेमो क्लास रहता है। ठीक है, एटलीस्ट इंसान फ्री में डेमो के लिए तो आ सकता है। और डेमो के बाद कैसे कन्वर्ट करना है वो आपके ऊपर है, डेमो तक तो पहुंचे। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि हमको कंटेंट जरूर डालना है, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो या एंगेजमेंट हो, बट ऐसी चीजें डालनी है जिससे लोगों को लगे कि यार ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या ये मेरे को करना चाहिए, जिससे यूजर रेगुलर बेसिस पे वो चीज कर सकता है। अब जब आप छोटे छोटे अलग अलग टिप्स दोगे कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो ये होगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो ये होगा, तो वो अपने लेवल पे सेल्फ मोटिवेटेड स्टार्टिंग के 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन होगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको फ्री में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो और उसको हल्का सा भी डिफरेंट से बेनिफिट दिखेगा ना, फ्यूचर में यदि वो सीरियस होगा हेल्थ को लेके और उसको रेगुलर करना होगा, तो 100% चांस है कि वो आपके पास आएगा, डेमो अटेंड करेगा, और क्योंकि इसका कॉस्ट नॉमिनल है तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो आप पहले ट्रस्ट क्रिएट करो लोगों के बीच में। अब वो ट्रस्ट कैसे क्रिएट होगा? इंफॉर्मेशन के थ्रू, या आपके फील्ड के बारे में जो गलत चीज होती होगी उसके बारे में अवेयर करके। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे कि कई बार डिजिटल मार्केटिंग में क्वेश्चन आता है या स्टूडेंट कई बार पूछते हैं जब इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं, तब पूछा जाता है कई बार, आफ्टर कोविड ये ज्यादा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस की फीस अलग अलग जब इंस्टीट्यूट में देखोगे या फॉर एग्जांपल फेसबुक में ऐड देखते हो, तो 99 रुपीज से लेके आपको 20,000 25,000 तक का फीस मिल रहा है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि 99 रुपीज वाला सेम सिलेबस आपको दे रहा है और आप 20,000 रुपीज पे कर रहे हो या चार्ज कर रहे हो फॉर सेम कोर्स? क्या डिफरेंस है दोनों में? बताओ। तो कहीं ना कहीं आप वहां पे रियलिटी बता सकते हो, मतलब आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं, आप उस फील्ड के बारे में नॉलेज दे सकते हो कि मार्केट में जो 99 रुपीज या 199 रुपीज या 499 रुपीज में जो कोर्स अवेलेबल है, और जो रियल टाइम इंस्टीट्यूट में जो लाइव क्लासेस चलती है या जो उनके जो कोर्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस का डिफरेंस होता है। ये मत बताओ कि मेरे इंस्टीट्यूट और उस चीज का, इसमें सीधा सीधा कंपैरिजन हो जाएगा, वो प्रमोशन में आप डाल सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप ये बताओ कि कोई भी चीज यदि एकदम कम है और कोई भी चीज का रेट, उसी चीज का रेट थोड़ा ज्यादा है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है, क्यों उसका प्राइस लेवल इतना ज्यादा होता है। आप अलग तरीके से एग्जांपल देके वहां पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मतलब आपने लोगों को एजुकेट किया। फिर लोगों के ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरे को कौन सा लेना है कौन सा नहीं, उनको एटलीस्ट समझ में तो आएगा। बट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो हमको इनडायरेक्टली चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज इमोशनल पोस्ट की बात करें। इमोशनल पोस्ट में क्या हो सकता है? अब आपको लोगों को थोड़ा सा इमोशनली इनडायरेक्टली अप्रोच करना है कि उनको ये चीज की नीड है। तो आपने यदि किसी ने भी रिसर्च किया होगा या इसी का फेसबुक इंस्टाग्राम पेज ओपन करके देखते, तो आपको आइडिया मिल जाता। बीच में एक पोस्ट इनका एक गया हुआ है, कौन सा, कि विदाउट योगा और विथ योगा। ठीक है, एक पोस्ट गया हुआ है कि विदाउट योगा आपकी एज आफ्टर 50 ईयर या आफ्टर 60 ईयर, विदाउट एज मतलब योगा क्लासेस या योगा आप घर में कर रहे हो जैसा भी है, आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, वो एक इमेज डली हुई है। और दूसरे साइड विथ योगा, सेम आफ्टर 50 ईयर या 60 ईयर की एज में आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, और नीचे मेंशन किया हुआ है कि विच ओल्ड एज लाइफ डू यू वांट। सीधी सी बात है, कोई हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल के चक्कर काटना नहीं चाहेगा, वो एंजॉय करना चाहेगा, फिट रहना चाहेगा, सीधी सी बात। लेकिन आपने वहां पे हाईलाइट क्या किया? विथ योगा और विदाउट योगा। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप मेरे पास से योगा क्लासेस करो या क्या करो, बट आप डिफरेंस बता रहे हो, इनडायरेक्टली इमोशनली उसको डाउन कर रहे हो कि यदि आज आप योगा नहीं करते हो तो हो सकता है कि ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम हो रहा, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ। मतलब आपको ऐसा कुछ बताना है कि कम चीज में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिटर्न में बताए, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका बोलने का मतलब होगा। तो आपने क्या किया? इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, और यदि आपने लोगों से पूछा कि कौन सा चाहिए, मतलब आपने क्या किया? आपने एंगेजमेंट कंटेंट डाला। 100% चांस है कि 99% लोग
आपको सेकंड ऑप्शन पे जाएगी, विथ योगा मेरे को अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ये। ठीक है, तो सीधा सी बात है, यदि लाइफ को उस एज में एंजॉय करना है तो योगा करना पड़ेगा। अब वो आपके पास से करे या कहीं और से करे, वो उसकी चॉइस है। या हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर योगा, बट हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट योगा है तो आप योगा को हाईलाइट करोगे, आपका प्रोडक्ट कुछ और होता तो हेल्थ से रिलेटेड आप उस चीज को हाईलाइट करोगे, तो वो आपको ध्यान देना। क्लियर है? और प्रमोशन में तो डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हो कि XYZ डेट से आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, आप 2 दिन का डेमो ले सकते हो। ये जैसे कि इन्होंने बीच में एक डाला था क्या, 15 डेज या 20 डेज वेट लॉस चैलेंज करके इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला। ठीक है, कि आप अपने आप को चैलेंज करो कि 20 दिन के अंदर आप अपना, आई थिंक 4 to 5 kg वेट लॉस का उन्होंने बीच में निकाला था। तो इससे क्या होगा, वो प्रमोशन ही है, बट आप उनका तरीका जो है लोगों को अप्रोच करने का वो अलग है, कि 20 डेज वेट लॉस चैलेंज। अभी अपने आप के लिए नहीं है, वो आपके लिए, क्या आप अपने आप को चैलेंज करो कि 20 डेज में इतना केजी वेट लॉस होगा। अब जिसको वेट लॉस करना है उसको पता है कि 20 दिन मेरी चांसेस है, तो हो सकता है कि वो उस 20 डेज क्लास में या जो भी उनका पैटर्न होगा उसमें वो इनरोल करें। अब वो डिपेंड करेगा कॉस्ट क्या है। कॉस्ट नॉमिनल होगा तो लोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बट लोग करे ना करे वो बात की बात है। हमारा काम है डिजिटल मार्केटर था प्रमोशन करना, हमने प्रमोशन किया, खत्म। लोग इंक्वायरी करेंगे, लीड जनरेट हुआ, खत्म। अब सामने वाला कैसे डील करता है क्या करता है वो जाने। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंटेंट आइडेंटिफाई करना है। यदि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके उस फील्ड के बारे में, मतलब जो भी क्लाइंट है जिसके लिए आप काम करोगे उसके बारे में यदि नॉलेज है, तो फिर आप किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशनल हो, इंगेजमेंट हो, प्रमोशन हो, कुछ भी हो, आप इजीली बना सकते हो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। उनका पेज एनालाइज करो, उन्होंने अभी तक के क्या क्या डाला है। दूसरी चीज, उनके कॉम्पिटिटर के पेज को एनालाइज करो कि वो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उसके बाद फिर आप देखो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और फिर आगे बढ़ो, तो कोई दिक्कत। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक और चीज का आप बना के बताओ, क्योंकि जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा तब तक मतलब नहीं है, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनको घर में केक बनाने का शौक है, या कोई ऐसा है जो केक बना के सेल करता है? बताओ। तो ये ऐसा, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो आपके पास सपोज एक क्लाइंट आता है जो वर्क फ्रॉम होम, जिसको केक बनाने का शौक है, वो घर से क्या करता है, जैसे ऑर्डर आता है उसके हिसाब से वो केक बना के डिलीवर करता है। उसके लिए आपको सोशल मीडिया पेज मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी आप, यदि कोई केक बनाने वाला पर्सन है जिसका कोई ऑफलाइन शॉप नहीं है, वो घर से काम करता है, उसके लिए यदि आपको पेज मैनेज करना हो, तो आपके हिसाब से इंफॉर्मेशनल पोस्ट में क्या डाल सकते हो, एंगेजमेंट में क्या डाल सकते हो, और प्रमोशन में क्या डाल सकते हो। ये 3 चीज आपको एक एक कॉन्सेप्ट सोच के बताना है। आपके पास अगेन 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स के अंदर आप रिसर्च करो, एनालाइज करो, जो आपको लगता है वो करो, और बताना है किसके लिए, एक हाउस वाइफ के लिए जो घर में बैठ के वो काम करती है, नॉट कि किसी का शोरूम है या किसी का केक की दुकान है। ठीक है, ये घर से कर रही है।
वो आप लोगों का बताइए, साक्षी जी, तान्या जी, आनंद जी, क्या हुआ आप लोगों का? सर हम एक कोई रेसिपी शेयर कर सकते हैं, किस चीज की रेसिपी? कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ केक की, ओके, कि ठीक है। कोई केक या पाए, कोई भी डेजर्ट की, हम्म। वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन पोस्ट। ओके। और एंगेजमेंट के लिए हम कोई अ, कुछ कॉन्टेस्ट टाइप्स रन कर, मतलब कोई ऐसे कुछ इमेज पे कोई गेम प्ले करके कि आफ्टर दिस आप क्या ऐड करोगे या कुछ भी, कि ये चीज़ हम ये इंग्रेडिएंट डाल के कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कुछ भी जो केक के हैक्स होते हैं। हम्म। और जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे जो क्विकेस्ट आंसर करेक्ट आंसर देते हैं, तो उनको फ्री बर्थडे केक ऑन देयर बर्थडे या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। और प्रमोशन के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हम कोई भी कार्निवल या कुछ भी फेस्ट वगैरह में हम स्टॉल पुट अप कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ। या ठीक है। हम कुछ 2 डे कुकिंग क्लास, बेकिंग क्लास कंडक्ट कर रहे हैं कुछ कोई कॉलेज में। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप क्लासेस दे रहे हो क्या, लेकिन आप बना के सेल कर रहे हो तो फिर वो आपके काम का नहीं है। ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते, जैसा आपने बोला आप रेसिपी शेयर कर सकते हो, तो आप रेसिपी प्रॉपर शेयर करोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है। सर प्रॉपर नहीं, लाइक मतलब शॉर्ट में, हर स्टेप नहीं, जैसे बता दिया कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, और जो होता है नहीं 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स या 1 का ट्यूटोरियल जो होता है, शॉर्ट रील। हाँ, तो आप ऐसा कंटेंट बताओ जो आप बनाते नहीं हो। मतलब आप केक बनाते हो ठीक है, बट उसको ऐसी केक की ट्रेनिंग दो जो वो बनाए भी तो आप जो बना रहे हो और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहे। मतलब आपका जो यूएसपी, आपका जो टेस्ट है, या जो आपका डिजाइन मेन आपका यूएसपी है, या जो भी होगा वो, और आप जो बता रहे हो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। नहीं तो आपने सामने वाले को सिखा दिया तो वो आपके पास से ऑर्डर क्यों करेगा। ठीक हम्म। है। तो आप नो डाउट रेसिपी शेयर कर सकते हो। ठीक है। प्लस आप लोगों को बता सकते हो कि क्या अलग अलग टाइप के केक आते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि डायबिटीज है, केक में थोड़ा सा शुगर होता है या थोड़ा मीठा होता है, तो वो अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो क्या आप शुगर फ्री केक बना सकते हो या आप बनाते हो? ठीक है। तो आप बता सकते हो कि यह शुगर फ्री केक भी बनाया जा सकता है जिसके लिए ये इंग्रेडिएंट की जरूरत है। कैसे बनता है, क्या बनता है, सारी चीज बनाने की जरूरत नहीं है, बट वो चीज आपके पास अवेलेबल है या वो बनता है। ठीक है, वो आप बता सकते हो। या एक रैंडम इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी नवंबर के समय एक आर्टिकल आया था कि इंडिया में दिसंबर और जनवरी 2 महीने में लगभग 48 लाख मैरिज होने वाली है, सिर्फ 2 महीने में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने फैक्ट बताया। ठीक है, वो भी काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन हुआ। तो वैसा आप अपने फील्ड के बारे में बता सकते हो कि क्या आपको पता है कि 14 फेब के दिन कितने नंबर ऑफ केक डिलीवर होते हैं इंडिया में। वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। ठीक है, वो हो गया। उसमें आप कुछ ऐसा फैक्ट बता सकते हो कि क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा केक ऑर्डर कौन करता है, मेल और फीमेल। एंगेजमेंट पोस्ट हो गया। पहले उनसे जानो, आप बताओगे तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया, बट आप उनसे पूछ रहे हो तो सीधी सी बात है, 2 ऑप्शन आए आपने दिया तो एक सही होगा, या तो मेल या तो फीमेल, कोई भी एक। आपको पता चले कि लोग क्या बोलते हैं, फिर आप लास्ट में एक पोस्ट डाल सकते हो कि एक्चुअल में ये फैक्ट है इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्टिंग फैक्ट उस चीज के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा रिसर्च करके कर सकते हो कि कोई भी एक केक आप बना रहे तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कितने टाइप की चीजें यूज होती है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है? मतलब बोलने का हमेशा जो है वो एक चीज याद रखना, आप जो भी बना रहे हो, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी पोस्ट यदि आप बना रहे हो, उस पोस्ट को या उस कॉन्सेप्ट को रेडी होने के बाद एज अ यूजर आप खुद एनालाइज करो कि यदि आपके सामने वो पोस्ट आता है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। क्या आपके लिए वो इंफॉर्मेशनल पोस्ट होगा? यदि होगा मतलब बाकी के लिए भी होने का चांस है। लेकिन आपको उस पोस्ट को देख के लगता है या उस कॉन्सेप्ट को सुन के लगता है कि यार ये किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है, तो कोई काम का ही नहीं है, ये तो ऐसे ही नेट पे मिल जाता है। ठीक है। तो हो सकता है बाकी लोग भी इग्नोर करें। तो आप पहले एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ सोशल मीडिया मैनेजर पहले चीजें कॉन्सेप्ट रेडी करो, फिर एज अ यूजर थोड़ा एनालाइज करो कि एक नॉर्मल यूजर जिसके सामने पहली बार यदि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और या फिर आपको आइडिया लेना है और आपको लगता है कि आपने ही बनाया है और आप सोचोगे तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो अपने जो टीम होगी, जो भी 3-4 लोगों की टीम है, उस टीम पे रैंडम वो कॉन्सेप्ट डाल सकते हो कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। आप मत बताओ कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू पे उस चीज को बनाए हो,
आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट को डालो और बोलो कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपके लिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या कुछ इंगेजिंग आपको लग रहा है इसको देख के, आप क्या रिएक्ट करोगे। सामने वाले का फीडबैक जो आता है उसके हिसाब से डिसाइड करो कि ये पास हुआ या फेल, उसके हिसाब से उसको आगे प्लान करो। क्लियर है। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, आधे लोग टास्क के नाम से ऐसे ही गायब हो गए। तो हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो दो ऑर्गेनिक बचा है वो हम देखेंगे, उसके बाद पेड ऐड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक और क्वेश्चन ट्विटर सर। ऑर्गेनिक वो हम देखेंगे, फिर आगे बढ़े। जी बोलिए। सर दो एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। सपोज अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे ना हो तो उसका साइट मैप कैसे बनाएंगे सर? वेबसाइट वर्डप्रेस में हो या ना हो, किसी भी लैंग्वेज पे हो, साइट मैप के लिए आप लोग ने पढ़ा होगा, एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। उस टूल में वेबसाइट का यूआरएल डाल के आप साइट मैप बना सकते हो। ओके, अगर नहीं हो तो वो फिर किस पे है, कोडिंग के है क्या सर? क्या किसके अकॉर्डिंग? कोडिंग के तरफ से नहीं आएगा ना वो? मतलब वो उसमें टूल्स के वजह से बनाएंगे ना? हाँ, टूल यूज करना है, बट टूल यूज करने के बाद आपको मैन्युअली उसको एडिट करना पड़ेगा। बिकॉज जो टूल होता है वो आपको पूरा कोड करके रेडी करके तो दे देगा, बट जो पेज की प्रायोरिटी होती है और चेंज फ्रिक्वेंसी होती है वो अपने हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डाल देता है। तो टूल को जो समझ में आया उसने बना दिया, लेकिन आपको अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है कि मेरा ये प्रोडक्ट पेज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी प्रायोरिटी में हाई रखूं, या उसको हर 2-4 दिन में मैं कंटेंट चेंज करता हूं तो उसकी चेंज फ्रिक्वेंसी वैसा रखूं। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक एडिट करना पड़ेगा, जिसके लिए मे बी आपको बताया गया होगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए, ताकि आपको कोडिंग और प्रॉपर टेक्स्ट में डिफरेंस दिखे। वो टूल्स कौन सा बोला सर आपने? एक्सएमएल? एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर गूगल में सर्च करोगे तो आ जाएगा, पहले नंबर पे ही आएगा। ठीक है, उसमें आपकी वेबसाइट का जो मेन डोमेन है उसका यूआरएल डालोगे, क्योंकि साइट मैप पूरे डोमेन का बनता है। जैसे ही आप मेन डोमेन डालोगे, साइड में एक ऑप्शन आता है आपको पेज की चेंज फ्रिक्वेंसी सेट करने का, बिकॉज प्रायोरिटी और डेट तो रहता है, चेंज फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होता है। बिना उसको किए यदि स्टार्ट करोगे तो चेंज फ्रिक्वेंसी का कोड आपके पूरे साइट मैप पे नहीं आएगा। तो वो आपको मंथली वीकली जो आपको सेट करना है वो सेट करके जैसे स्टार्ट करोगे, विद इन अ मिनट्स आपका साइट मैप रेडी हो जाएगा। और उसको डाउनलोड करके हमको क्या करना है, एडिट करो बेसिक। एडिट करने के बाद आप डेवलपर को भेजो कि आपके वेबसाइट के रूट फोल्डर में उसको वो क्या करे, अपलोड कर दे, तो वो अपलोड कर देगा। और सर ये गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर में कुछ डिफरेंस होता है क्या सर? बहुत डिफरेंस है। गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट में आने वाले यूजर्स को ट्रैक करता है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। जो वेब मास्टर है वो टेक्निकल एरर बताता है कि वेबसाइट में कोई ऐसा टेक्निकल एरर तो नहीं है जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल एरर को ऑर्गेनिक वगैरह आइडेंटिफाई कुछ करने नहीं के है? लिए। हाँ, ऑर्गेनिक जो एसईओ करते हैं वो वेब मास्टर पे के लिए होता है क्या? एसईओ करते हैं, यस। वेब मास्टर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता चले कि वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक करो। नहीं तो जितनी भी मेहनत करोगे वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए, और वेबसाइट में प्रॉब्लम है तो रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, तो आपके काम करने का मतलब ही नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ? और ये सर फेसबुक पे सपोज मैं रियल एस्टेट में एक एड ऑन किया था, हम्म। 25,000 का एड ऑन किया था सर, ये तो उसमें 121 लीड्स मुझे मिले हैं 6 डेज हाँ में। हाँ। जिसका रेशियो सर था 87 ऐसे लीड्स से दो जो फेक आया, मतलब पुणे के हम्म। बाहर से लीड्स आए हैं मुझे। ठीक है। कन्वर्ट भी हुए हैं सर, ऐसे 2 कन्वर्ट भी हुए, उसमें सेल्स मिली है मुझे हाँ। तो। हम्म। और जो उसके ऊपर 37 जो यानी उसमें तो सर ऐसा ही है, मतलब फेक लीड ऐसा नहीं है, रेशियो ठीक है सर फिर। हम्म। 121 लीड मिला है तो रेशियो ठीक है सर क्या? वो तो डिपेंड करता है कि आपने क्या कंटेंट डाला था, कैसा किया। तो हमको हमेशा डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि जो भी लीड आ रही है उस लीड की कॉस्ट को कंट्रोल करना धीरे धीरे। ठीक है,
तो यदि 25,000 में 120 लीड्स आई, मतलब 210 रुपए के आसपास कॉस्ट पर लीड गई है, 208 210 के आसपास। राइट ठीक सर। है। तो रियल एस्टेट के लिए वो जो लीड का जो अमाउंट है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका काम रहता है कि उसको और थोड़ा कम करना। जैसे कि यदि आप बोल रहे हो कि 25,000 में यदि आपको 120 लीड आने के बाद भी 2 कन्वर्जन हुए, मतलब ऑन एन एवरेज 12 से 13 हजार रुपए कॉस्ट पर कन्वर्जन, फाइनल कन्वर्जन आपका गया, तो आपके लिए तो बहुत सस्ता है। आप यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग करोगे और बाकी चीज में जाओगे तो उसकी कंपेयर में तो 13 हजार रुपये डाल के यदि आपको 25-30 लाख का कोई चीज सेल हो रहा है तो आपके लिए तो बहुत सही है ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा ठीक हूँ, है। उसके बाद ठीक है सर कि और मतलब बजट बढ़ाना पड़ेगा मतलब लीड्स के लिए। नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये सब। ऐसा है कि बिना एनालाइज किए या फिर बिना आपके डेटा को चेक किए आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ता है। अब आपको लग रहा है कि अभी आपने जो किया उसमें जो रिजल्ट आया, नो डाउट अच्छा रिजल्ट आया, बट आपको और अच्छा चाहिए तो आपने क्या ऐसा किया है जिससे और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपको कॉस्ट पर लीड कम करनी पड़ेगी। आपको लीड ज्यादा है बट कम कॉस्ट में, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए एड कॉपी चेंज करना है या वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सर आउट ऑफ पुणे वाला लीड मुझे मिल रहे हैं, सपोज मैं मेरा टीम को कोई कॉल करता है तो वो एमपी से बात करता है। मैं तो पुणे हम्म। के लिए चलाया था, तो एमपी में लोकेशन वाइज होता है क्या टारगेट? नहीं, आप लोग जो एड रन करते हो उसमें लोकेशन आप डालते हो सपोज पुणे, लेकिन ये नहीं देखते कि लोकेशन में आप ऊपर में सेलेक्ट क्या किया हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पुणे डाला और ऊपर में लिखा हुआ है कि पीपल हु अभी जो पुणे में है, तो हो सकता है कि कोई एमपी वाला बंदा हो या कोई छत्तीसगढ़ वाला बंदा हो जो पुणे ट्रैवल कर रहा है। तो जब वो पुणे में है तो उस समय उसको ऐड दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो है कहाँ का? बाहर का। यस। ठीक है। हो सकता है कि मैं अभी रायपुर में बैठा हूँ लेकिन पुणे की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग होंगे जो किसी और सिटी के हैं लेकिन अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पुणे में, मुंबई में, कहीं पे और। तो जब आप वहां पे एड रन करते हो तो वो पुणे में होने की वजह से क्या करता है, ऐड दिखाता है। या कभी उल्टा भी होता है। क्या उल्टा होता है कि एक्चुअल में उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, पुणे में हुआ है, और वो पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब पुणे में किया, तो उसका प्रोफाइल में पुणे दिखा रहा है, लेकिन अभी वो दिल्ली में काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है। तो आपका ऐड उसको वहां भी दिख सकता है क्योंकि आपने स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि उसके पास पैसा है तो वो इंक्वायरी भी करे, लीड जनरेट करे, मतलब इंटरेस्ट दिखाए कि एटलीस्ट मैं पता तो करूं क्या है कैसा है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि बाहर से भी आपके पास कॉल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेटिंग की थी उसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो अभी करेंटली पुणे में नहीं है लेकिन उसका प्रेजेंस या रेसिडेंस पुणे में हो, या कोई बाहर पे हो लेकिन अभी वहां पे काम कर रहा है। तो जब आप लोकेशन टारगेटिंग करते हो हमेशा ऊपर चेक करना कि कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया रेडियस के है। वजह से होता है सर क्या? जी। ठीक है, और कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। जी। फेसबुक पे सर जब इसको स्पॉन्सर दिखता है एड्स, तो उसका हाँ, कंप्यूटर का देख सकते हैं क्या सर, क्या वो ऐड चला रहा है, किस एज का टारगेट कर रखा है वो? तो उससे नहीं, इजी हो जाएगा सर हमारा कि। लेकिन किसी और का डिटेल आप नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, आप बेसिक चीजें देख सकते हो कि वो क्या कंटेंट यूज कर रहा है, उसके कितने ऐड रन हो रहे हैं, प्राइमरी टेक्स्ट क्या यूज कर रहा है, हेडिंग क्या यूज कर रहा है, वो किसको टारगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं बताएगा। ठीक है। उसके लिए मे भी आपको बताया गया होगा कि फेसबुक एड लाइब्रेरी करके एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का। उसमें आप अपने कंप्यूटर का नाम डालो, नीचे ड्रॉप डाउन में पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके कंप्यूटर का, वो पेज सेलेक्ट करो, उसके जितने भी एड रन हो रहे होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि वो कब से स्टार्ट किया हुआ है, कौन कौन सा एड रन कर रहा है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा एड रन कर रहा है और क्या हाईलाइट कर रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना पाओ। या फिर आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालो कि रियल एस्टेट 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, जो भी है उससे रिलेटेड इंडिया में जितने भी लोग होंगे जो एड रन कर रहे हैं वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो लोग कहीं भी हो, कोई भी एड रन कर रहे हो, बट किस टाइप का एड रन कर रहे हैं, क्या कंटेंट हाईलाइट हो रहा है, कब से चालू हुआ है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो उतना आइडिया आपको मिल जाएगा और बाकी डिटेल देख, क्योंकि सारा टारगेटिंग दे देगा तो फिर मतलब क्या है, लोग डिजिटल मार्केटर को पैसे क्यों देंगे, खुद ही रन निकलेगा वो देख के। नहीं, एक वीडियो में देखा था सर यूट्यूब पे जी। कि वो स्पॉन्सर में वो 3 डॉट आता है ना सर, जहाँ पे हम्म। वहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको कुछ दिखता है कि हु कैन सी द एड,
ऐसे करके, तो उस पर क्लिक किया ना मैंने, तो उस पे एज वाइज सब आ रहा था उसको कि ये एज का उसने टारगेट किया है। करके देखो रिजल्ट आ रहा है क्या आपको? हाँ, मतलब वो एज दिखाई दे रहा है और लोकेशन क्या टारगेट किया है वो दिखाई दे रहा है सर। हम्म ऐसा कुछ है क्या सर? बट मुझे दिख रहा है सर, ऐसे बोल। बेसिक दिखता है उसमें, बेसिक मतलब उतना डिटेल तो मैंने कभी चेक नहीं किया है। जब आपको स्पॉन्सर्ड आता है तो वहां जो 3 डॉट की बात करो उसमें आपको ये जरूर बताता है कि आपको ऐड क्यों दिख रहा है। ठीक है, राइट। मतलब सामने वाले ने क्या टारगेट किया जिसकी वजह से आपको ऐड दिख रहा है, ये आपको समझ में आता है देख के। ठीक है, अब आप उसी चीज का यूज मार्केटिंग के लिए कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि यदि आप उसके कॉम्पिटिटर और आपको पता चल रहा है कि आपको ऐड क्यों दिखा, क्योंकि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, या फॉर एग्जाम्पल उसने वो लोकेशन टारगेट किया और उस एज ग्रुप को टारगेट किया और आप उसमें फिट बैठते हो, इसीलिए आपको वहां पे ऐड दिखा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि उसने ये टारगेट किया इसलिए आपको दिख रहा है, मतलब आप भी वो टारगेट कर सकते हो यदि आपको लगता है तो बेसिक डिटेल बताता है, एकदम डिटेल में नहीं बताएगा। आप ट्राई कर सकते हो। जितना ऑप्शन आपको फेसबुक में ऐड क्रिएट करते वक्त आता है, उतने सारे ऑप्शन आपको वहां पे नहीं बताएगा। नहीं, उतना नहीं बता, ये लोकेशन हाँ एंड एज वाइज और जेंडर वाइज तो वो तो ये बेसिक है ना, चीज। वो तो अंडरस्टूड है, आप बताने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि रियल एस्टेट के लिए यदि एड रन करना है तो आपका जो प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से आप कहाँ टारगेट करोगे, तो जिस सिटी में प्रोजेक्ट है स्पेशली वहां टारगेट करोगे। ठीक है, दूसरा चीज रही एज वाइज की, तो घर कौन खरीदता है, या सपोज कमर्शियल प्रॉपर्टीज है तो कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा खरीदते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज वो ओपन इसीलिए कर रहा है क्योंकि अंडरस्टूड है, ये दिखाने से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो डिटेल टारगेटिंग होती है वो दिखाने से दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मतलब आपको डिटेल मिल सकता है इसीलिए वो नहीं बताता। बट बहुत सारे ऐसे टूल है जिस टूल में आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल डालो, वेबसाइट का यूआरएल डालो और स्कैन करो, तो वो आपके लिए रेडीमेड टारगेटिंग ऑप्शन बना के देता है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये टारगेट ऑडियंस आपके लिए बेस्ट है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से यूज करो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो। बट सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सर, ये सर clear। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो। अलग अलग XYZ कोई भी बिजनेस आप रैंडम प्लान करो और उसके लिए सोचो कि आपको यदि काम करना है तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। बाकी फिर कल ऑर्गेनिक की एक और क्लास होगी, खाली इंस्टाग्राम और ट्विटर आपका जो बचा हुआ है वो कल एक दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लिंक्डइन पेड एड देखेंगे, फिर गूगल एड्स बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो, बाकी फिर अपन कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।